जो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन क्या है? वी हैव बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन के, पी एंड ई। दीज आर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। देन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन हुआ है और जो एटम है वो हायर एनर्जी स्टेट पर आ गया है। बताना यह है कि के और पी और ई इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो क्वेश्चन यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, रीज़न बीइंग प्लस माइनस का थोड़ा इशू रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस फिगर की जो आप बहुत अच्छे से समझते हैं। n इक्वल टू ये 1 है, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आई होप आपको आइडिया होगा, ये होता है -30.6 EV। और हायर स्टेट पर अगर हम बात करें तो एनर्जी होता है 0 EV। इसके पीछे जो फार्मूला इन्वॉल्व हो रहा है वो है -13.6 EV डिवाइड बाई n²। यहाँ पर आप नोटिस किए कि यहाँ से अगर हमें यहाँ आना है तो 13.6 ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 13.6 EV के बराबर का एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करता है तो n बराबर 1 से ये n बराबर इन्फिनिटी पे आ जाता है, ठीक है। तो आपको टोटल एनर्जी के बारे में हिसाब किताब तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया कि भाई ये आपका एनर्जी पहले था इतना और फिर हो गया 0, पहले था माइनस में और फिर हो गया 0। तो माइनस से कोई चीज़ अगर 0 हो गई है तो आप समझ गए होंगे बढ़ गई है या घट गई है। 0 से माइनस अगर हुई है तो घट गई है, लेकिन माइनस से 0 हो गई है तो बढ़ गई है। और ये बढ़ गई है एरो बता ही रहा है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एनर्जी बढ़ी है, ये सब एक ही बातें हैं। तो टोटल एनर्जी के बारे में कोई संदेह नहीं है, ये आपकी बढ़ेगी। व्हाट अबाउट अदर्स? तो इसके लिए एक रेशियो होता है, वो भी आप याद रखें। के काइनेटिक एनर्जी, पी पोटेंशियल एनर्जी और ई ये टोटल एनर्जी। इसके बीच में रेशियो क्या होता है? 1 देन -2 एंड देन -1। ये आप याद आराम से कर ले जाओगे। के और पी काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़िए, 1 और -2 को जोड़िए, ये टोटल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से हम चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी लिख सकते हैं। आपको सावधानी से एनालाइज करना होगा पी और ई में क्या रेशियो बन रहा है, ये -2 या -1। आप केवल इसी को फोकस करो, माइनस को हटा दो थोड़ी देर को, तो ये आपका 1 है तो ये 2 है। मतलब पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, जो आपका टोटल है उसी का डबल कर दो, 2E, ठीक। इसके बाद में काइनेटिक अगर हम बात करें तो काइनेटिक को ध्यान से देखो, ये और ये कंपेयर कर लो, 1 एंड -1। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज के और ई बराबर है, लेकिन एक माइनस का इशू है, ये -1 है, ये +1 है। तो अगर आपको ई नोन है और के निकालना है तो के और ई बराबर थोड़े ना होंगे, एक माइनस लगेगा। अब आप यहाँ पर आंसर आराम से कर ले जाओगे कि भाई जो आपका ई है वो बढ़ गया है, तो पी और ई ये जो फॉर्मूला है इससे ये क्लियर हुआ कि जैसा ई के साथ हो रहा है, ई अगर बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ेगा। एंड जो के है उसके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एक माइनस आपको पहले दिखाई दिया ना, तो के जो है वो नहीं बढ़ेगा, वो घट जाएगा। बाकी इसको आप और भी कई तरीके हैं जहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, कि जैसे आप यहाँ पे न्यूक्लियस एज्यूम करो और अगर कोई दूर की ऑर्बिट कंसीडर करो तो उस पर जो अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच का वो कम हो जाएगा। और इसी अट्रैक्शन की वजह से तो इसमें स्पीड होती है, और अट्रैक्शन कम हो गया है तो स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो होता है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, के Q1 Q2 बाई R ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 में एक माइनस है, इलेक्ट्रॉन जैसे ना माइनस है, Q2 माइनस ही रखोगे और Q2 आप ZE या +E रखोगे। तो आप यहाँ पर R देखो, अगर दूर की ऑर्बिट कोई ले लोगे तो R बढ़ जाएगा, और ये डिवाइड में है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो है ना बढ़ थोड़ी ना घट जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है ना। लेकिन एक माइनस भी तो है, इस माइनस की वजह से जैसा आर के साथ होगा वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी होगा। आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी।
वो क्यों? क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में रेशियो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि ये 1:1 है, ये 1:1 नहीं है कि जितना ये घटेगा उतना ये बढ़ेगा। जो अगर ऐसा हो जाता तो फिर यहाँ 0 आ जाता। यहाँ पर काइनेटिक घटेगी, पोटेंशियल बढ़ेगी और जो टोटल एनर्जी होगी ई वो भी बढ़ेगी। तो किसी भी प्रकार से आप अप्रोच करो, फाइनली आंसर वही आएगा, बी ऑप्शन।